देखिए, मार्केट में मार्जिन दे के ट्रेड करने वाला तो बहुत मिलेगा, लेकिन हाथ में डिलीवरी लेके ट्रेड करना सबका बस का बात नहीं है। 100 में से 10-15 जन ही ऐसे मिलेगा आप लोगों को जो हाथ में डिलीवरी लेके उस शेयर के ऊपर ट्रेड लेते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज का एपिसोड में हम ये सब विषय में जानेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में मेरा एक एपिसोड आया था जिसमें मैं साइडवाइज ट्रेंड को डिटेल में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। उस एपिसोड में मैं आप लोगों को साइडवाइज ट्रेंड क्या होता है, उसका क्या परिणाम निकलता है, ये सब बिंदु के ऊपर गहन चर्चा किया था। और ये एपिसोड देख के मेरा एक बहुत पुराना मित्र डॉक्टर खुराना जलंधर वाला, डॉक्टर खुराना पूना एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन करके मुझे मेरा बहुत पुराना कुछ यादें ताज़ा कर दिए। ये डॉक्टर खुराना 2006-07 में मेरे पास कलकत्ता में 3 दिन के लिए आके रुक के मेरे साथ रहा और मेरा बहुत सारा चीज़ मुझसे सीख के वो चले गए। 2006-07 और 2023 में वो मेरा ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग को पकड़ के बैठे हुए हैं और वो आज भी मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उसके पीछे डिलीवरी का भरपूर सपोर्ट रखते हैं। मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति मार्केट में अगर अपने आप को एज ए ट्रेडर स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको अवश्य शुरुआत में हाथ में डिलीवरी लेके ट्रेड करना चाहिए। और मेरा हाल ही का जो एपिसोड था साइडवाइज ट्रेंड, ये साइडवाइज ट्रेंड को अगर कोई मार्केट में कैश करने का कोशिश करे तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही उसका सबसे सटीक उपाय निकल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हाल फिलहाल में ये 2022 का दिसंबर का मध्य से लेके आज 2000 जनवरी का हम लोग मध्य में पहुंच चुके हैं। ये पिछले 1 महीना भर से मार्केट में जिस तरह का एक घुटन भरा माहौल चल रहा है, इस माहौल में मतलब साइडवाइज ट्रेंड चल रहा है। हर कोई मायूस चल रहा है, हर कोई सोच रहा है मार्केट में कुछ करने का जगह बहुत कुछ है नहीं, क्या करे तो लॉस लग रहा है, स्टॉप लॉस खा रहा है, ऐसा एक चीज़ के अंदर से लोग जा रहा है। देखिए, कभी कभी एज ए होल मार्केट साइडवाइज ट्रेंड में जाता है या तो कभी कभी मार्केट का कोई हिस्सा साइडवाइज ट्रेंड में चलता है। हिस्सा मतलब यहाँ पे मैं सेक्टर के तौर पे दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में चार्ट में समझाऊंगा कि इस साइडवाइज ट्रेंड से मज़ा कैसे लिया जा सकता है। कहने के लिए मेरे पास बहुत सारा उदाहरण उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादा उदाहरण का आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुतों का पोर्टफोलियो में HDFC बैंक जरूर होगा। थोड़ा याद करिए तो 2021 का जनवरी से लेके ये 2023 का जनवरी तक पिछले 2 साल से HDFC बैंक कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन HDFC बैंक बहुत ही मतलब हीरा है, हीरा क्या कहे, इसको हीरा ही कहा जा सकता है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो में रहते हुए HDFC बैंक आपको कुछ एप्रिसिएशन क्या दे पा रहा है? तो क्यों ना इसी को यूज करके हम लोग अगर ट्रेड करें, हाथ में डिलीवरी का सपोर्ट रहा और इसको ट्रेड करते हुए हम लोग अगर 2 पैसा निकाल पाए तो ये एक इनकम का एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग मार्केट में ट्रेडर के तौर पे स्टैब्लिश होना चाहते हो वे लोग हाथ में डिलीवरी लेके मार्केट में ट्रेड करो। और जिन लोगों का पोर्टफोलियो में बहुत सारा शेयर पड़ा हुआ है, उनमें से बहुत सारा शेयर ऐसा है जो चल नहीं रहा है, अच्छा कंपनी है, तो उसका भी थोड़ा यूटिलाइजेशन हो सकता है, 2 रुपया निकल सकता है। इस तरीके से आप लोग अगर मार्केट में काम करोगे, ट्रेड का ट्रेड भी हो जाएगा
और मार्केट में आपका पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ शेयर का कुछ सदुपयोग भी हो जाएगा। तो एक बार चलिए मार्केट में HDFC बैंक का चार्ट में जाके देखते हैं। HDFC बैंक में मुझे पिछले 2 साल में हाथ में डिलीवरी लेके ट्रेडिंग का किस किस तरह का अपॉर्चुनिटी मेरे सामने HDFC बैंक रखा है। तो चलिए एक बार चार्ट में जाते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देख रहे हैं। HDFC बैंक का चार्ट में आप लोग गौर करिए, ये हम लोगों का 2021 का जनवरी से लेके अभी तक का HDFC बैंक का चार्ट आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं ऊपर में एक काला लाइन और एक नीला लाइन ड्रॉ किया और नीचे में भी एक काला लाइन और एक नीला लाइन मैंने ड्रॉ किया। इन दोनों लाइनों का अंदर मार्केट पिछले 2 साल से एक कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है। अब ये कंसोलिडेशन फेज में आपके पास अगर HDFC बैंक है तो आप बहुत आसानी से इस जगह पे आप माल बेचिए। हो सकता है कि आपका बेचने के बाद HDFC बैंक 50-75 रुपया बढ़ जाए, बढ़ने दो, लेकिन घूम फिर के सुबह का भूला शाम को घर वापस आ ही गया। और ये हर बार हो रहा है। पिछले 2 साल में अगर सही तरीके से एक सीजन तरीके से अगर आप कोई इसमें सीरियस नोड में काम करना चाहे तो पिछले 2 साल में उसको 5 से 6 बार इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर कोई कैश किया है तो आपका पोर्टफोलियो में HDFC बैंक था, शायद आज भी है, लेकिन आपने बेचा, कुछ दिन के लिए डिलीवरी में छोड़ दिया और डिलीवरी चला गया, फिर दोबारा नीचे आया तो दोबारा पोर्टफोलियो में आ गया। तो HDFC बैंक एक ही रेंज में रहते हुए भी हर बार आपको 150 रुपया, कभी 175 रुपया, कभी 100 रुपया आपको देके जा रहा है। तो इस तरीके से पिछले 2 साल में आप देखेंगे HDFC बैंक का सिर्फ ट्रेड करते हुए आप HDFC बैंक से करीब 600-700 रुपया निकल लिए। तो इस तरीके से HDFC बैंक का ही एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। आपको और एक उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि उसको मैं चार्ट में नहीं समझाऊंगा। हाल फिलहाल में अगर आप लोग ऑटो इंडेक्स को देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स में भी आप देखेंगे पिछले 4-5 महीने में ऑटो इंडेक्स एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। इंडिविजुअल ऑटो स्टॉक में कोई कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, लेकिन एज ए होल आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर एक रेंज के दायरे से जा रहा है। तो किसी के पास अगर मान लीजिए ऑटो शेयर है, मारुति ऊपर भाव में बेचने से नीचे भाव में दे रहा है, आईचार मोटर ऊपर भाव में बेचने से नीचे भाव में दे रहा है, दोबारा ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार से आप साइडवेज ट्रेंड को कैश कर सकते हो। हालांकि जो लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो वे लोग ऑप्शन में इस साइडवेज ट्रेंड का भी मजा ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन सेलिंग का फ़ायदा साइडवेज ट्रेंड में सबसे बढ़िया मिलता है। लेकिन ऑप्शन को मैं ज़्यादा इनकरेज करता नहीं हूँ, शायद ऑप्शन को लेके मैं उतना उत्साहित कभी रहता भी नहीं हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर साइडवेज ट्रेंड को आप कैश करो तो मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट, जैसे लोग ट्रेंडिंग मार्केट के पीछे भागता है, साइडवेज ट्रेंड भी तब देखेंगे आप ढूंढ रहे हो कहाँ पे साइडवेज ट्रेंड मिलेगा, उसमें थोड़ा काम करके मज़ा, सेफ्टी है, सिक्योर है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडवेंचर नहीं मिलेगा, लेकिन पक्का टिकाऊ पैसा मिल सकता है। तो आशा करता हूँ साइडवाइज ट्रेंड का डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के माध्यम से आप लोग सदुपयोग करने के लिए थोड़ा बहुत सोच विचार करोगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।